बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में हर छोटे बड़े की फेवरेट डिश बन रही है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ तड़के वाली दाल विद ज़ीरा राइस, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी है जो हर किसी को बहुत ही पसंद आने वाली है। जब भी आपको कुछ समझ ना आए और आपका बहुत ही अच्छा सा कुछ खाने को दिल चाहे तो आप इस दाल चावल को ट्राई कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है दाल, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी तड़के वाली दाल विद ज़ीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी दाल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया बड़ा, तो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 कप भर के मूंग की दाल और 1 कप ही मैंने यहाँ पर मसूर की दाल ली है। दोनों दालों को मैंने इक्वल लिया है, यानी अगर आप 2 कप इस्तेमाल करें मूंग की दाल तो 2 कप ही यहाँ पर आप मसूर की दाल भी ऐड करेंगे। तो बस दोनों दालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैं अच्छे से 3 से 4 पानियों में धो लूँगी, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए दालों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए। तो ये देखिए 3 से 4 पानियों में मैंने दाल को अच्छे से धो लिया। अब इसको आधा घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूँगी। जब तक हमारी दाल भीगती है तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली ले ली है मैंने और इसमें मैं 1/4 कप घी का इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी कई वीडियो में बताया है कि मैं दालें बनाते वक्त घी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि घी में दालें ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो अब घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को मैं घी में अच्छे से कड़कड़ा लूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो घी में बहुत अच्छे से आ जाए। तो थोड़ी देर ही कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। तो ये सारी की सारी प्याज जो है वो मैंने पतीली में शामिल कर दी है। अब प्याज को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ी नरम नहीं हो जाती और इसमें हल्का सा गुलाबी कलर नहीं आ जाता। हमने इसको बहुत गोल्डन नहीं करना, प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस इतना पकाएंगे कि इसमें हल्का सा गुलाबीपन आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैंने आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूँगी काट कर। ये मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने काट के इसमें ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आप पसंद करते हैं। तो अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि लहसुन अदरक के अंदर जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर हम इनको नहीं पकाएंगे, बस थोड़ी देर ही पकाएंगे ताकि बस स्मेल ख़त्म करनी है हमने लहसुन अदरक की। तो अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर है तो आप एक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब टमाटरों को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मसाले में। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक टिप मैंने आपको बता दी है। अगर आपको टमाटरों को जल्दी गलाना है तो आप साथ ही इसके अंदर नमक भी ऐड कर दें, जिसकी वजह से टमाटर जल्दी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम में बस 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं टमाटरों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो इनको चेक करते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। ये देखें, बस 2 मिनट के लिए हमने इनको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ा और ये टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इनको भून लेती हूँ ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को भी भून लिया। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ½ टीस्पून इसमें डाला है हल्दी पाउडर। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का ऐड किया है और 1 ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं मसाले में अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखिए, ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दाल। तो देखिए ये दाल को जो मैंने भिगो के रखा हुआ था ना, ये बिल्कुल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। आधा घंटा हो गया इनको भिगे हुए। पानी मैंने गिरा दिया है। अब सारी की सारी दाल जो है मैं पतीली में शामिल कर दूँगी। तो देखिए दालों को मैंने डाल दिया पतीली के अंदर।
अब दालों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी मसाले में। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी दालों को। तो ये देखिए दाल जो है हमारे अच्छे से भुन चुकी है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी। चूँकि मैं यहाँ पर 2 कप दालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तकरीबन 8 कप पानी ऐड कर दूंगी। और अगर मुझे दरमियान में ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में बिल्कुल दालों को पकने के लिए छोड़ूंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्की आंच में इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। तो साथ ही हम यहाँ पर चावलों की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली मैंने ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 तेज़पात के पत्ते और साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड कर दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मैं घी में अच्छे से कड़कड़ा लूँगी। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से कड़कड़ा लिया है घी में। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 3 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनको मैंने आधा घंटा पहले धो के और भिगो के रख दिया था। पानी में गिरा लेती हूँ चावलों का। उसके बाद मैं सारे के सारे चावल जो हैं वो पतीली में शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए सारे चावलों को मैंने पतीली में शामिल कर दिया है। अब चावलों को भी मैं 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। हल्के हाथों से हमने चावलों को भी घी में थोड़ा सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच मत चलाइएगा कि चावल ही बीच में सारे टूट जाएं। बस हल्का हल्का सा हम इसको भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर 3 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 कप पानी ऐड करूँगी। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। उसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर दूँगी मैं। नमक को ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। उसके बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक पानी हमारा जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और चावल जो है हमारे दम के लिए नहीं रेडी हो जाते। तो आइए अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चावल जो है हमारे पकना शुरू हो गए हैं, फूलना शुरू हो गए हैं। और इसमें पानी लेकिन अभी कुछ ज़्यादा है, अभी दम के लिए ये रेडी नहीं हुए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाती हूँ कि इसका पानी मज़ीद थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। तो कुछ देर के बाद हम चावलों को दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चावल जो है हमारे यहाँ पकना शुरू हो चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसको दम लगा देंगे। तो पतीली के नीचे मैंने पहले से तवा रख दिया था और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था। साथ ही लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया और इसको अब मैं दम के लिए रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और जब इसमें अच्छी सी स्टीम हो जाएगी तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। तब तक हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल जो है हमारी बहुत अच्छे से कुक हो रही है। दरमियान में मैं इसको चेक करती रही हूँ, चम्मच चलाती रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी दाल पक रही है और अच्छे से फूल गई है और नरम भी हो चुकी है। थोड़ी देर हम इसको मज़ीद पका लेते हैं। वैसे तो ये दाल बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेस्ट की हुई दाल पसंद नहीं है। मुझे ऐसे ही दरदरी सी थोड़ी सी दाल अच्छी लगती है कि इसके चंक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े से मुंह में आएँ। तो बस 5 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देती हूँ लो फ्लेम में। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको मज़ीद पकते हुए और ये देखिए दाल अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो इस टाइम पे आकर आप इसमें नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसलिए मैं नमक और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद इसको कर लूँगी मैं मिक्स। तो दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो आइए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर हाफ़ कप मैं घी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाते वक्त मैं घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखती हूँ, तभी हमारी जो दाल है वो टेस्टी ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर आप कम रखना चाहते हैं तो 1/4 कप तक भी इसमें डाल सकते हैं। तो घी मेल्ट हो गया, इसके अंदर 3-4 मैं सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ग्रेटेड गार्लिक यानी कि लहसुन। तो तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने लहसुन इसमें डाल दिया ग्रेट किया हुआ। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि इसमें अच्छा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। हमने इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन करना है।
तो ये देखिए बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर दूंगी। कड़ी पत्ते डालने से इस दाल का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा औसम बनेगा, तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा कड़ी पत्ते इसमें। तो थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ते को भी कड़कड़ा लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं लाल मिर्चें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। फटाफट से मैं इसमें डालूँगी और फ़ौरन ही मैं इसका तड़का जो है वो लगा दूँगी दाल के अंदर, ताकि इसके अंदर जो हमने लाल मिर्चें ऐड की हैं ना वो जले ना। तो ये देखिए सारा का सारा तड़का मैंने डाल दिया फटाफट, और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आया दाल में, और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी ये दाल बनकर तैयार हुई है। तो इसको कवर करूँगी, और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए दाल को पकते हुए। तो बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है दाल में से। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं खूब सारा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। तो देखिए धनिया ऐड कर दिया है मैंने, अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी तड़का दाल बनके रेडी है। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसको एक तरफ रख देती हूँ। तो चलिए अब हम अपने चावल की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा इसमें दम आ गया, और चावलों में से भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितने खिले खिले से हमारे चावल तैयार हुए हैं, ये देखिए। तो दाल भी हमारी रेडी है, चावल भी हमारे रेडी है। आइए इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सी तड़का दाल विद ज़ीरा राइस बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आजकल जैसे कि गर्मी है, तो गर्मी के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इन दाल चावल को दही वाली हरी मिर्च के साथ सर्व करें। ये मिर्चें मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी वहाँ जाके देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर किया करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।